तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो एफसीआई के रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से लगभग हर वीडियोस के नीचे आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि एफसीआई में काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की क्वेरीज आ रही हैं कि वेट लिस्ट कब तक आएगी, या डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा होगा या नहीं होगा, या आपको कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मेरी इतनी रैंक है इस कैडर के अंदर तो मेरी क्लियर होगी कि नहीं होगी। देखो दोस्तों, इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म कर दी जाए, और अगर फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेना, पर मैं अपनी तरफ से आपकी सारी क्वेरीज खत्म करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो वेट लिस्ट है वो कब तक आएगी। जो सबसे मेजर सवाल है वो यही आ रहा है कि वेट लिस्ट आएगी कब तक आखिरकार। तो देखो, जो वेट लिस्ट है वो आप लोगों की अभी नहीं आ रही है, इस मंथ में तो नहीं आ रही है, और नेक्स्ट मंथ में भी नहीं आ रही है। आपकी जो वेट लिस्ट आएगी वो अक्टूबर मंथ में आएगी। अब अक्टूबर मंथ में आने का रीज़न क्या है, उसके पीछे दो तीन वजह हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि अभी जो हमारे जो फाइनल रिजल्ट जो आया था उसी में से कुछ लोगों का ज्वाइनिंग बची हुई है। तो पहले तो उन्हीं की ज्वाइनिंग खत्म होगी। आपने देखा होगा अभी सेकेंड लिस्ट आई है जिसमें एक्स सर्विसमैन के लोग हैं और कुछ लोग और हैं जो उसके अंदर शामिल है, पीडब्ल्यूडी के हैं और ये एक्स सर्विसमैन के हैं। तो वो लोग, अभी उनकी लिस्ट आई है, उनकी ज्वाइनिंग आनी है। अभी उनका अलॉटमेंट लेटर भी नहीं आया है, कुछ लोगों को आया है, कुछ का नहीं आया अभी। तो पहले तो दोस्तों इनका क्लियर होगा, जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो सब इनका आएगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वेट लिस्ट कैंडिडेट्स का, उसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए थे उनको एक और मौका देने की बात चल रही है कि उनको एक नया चांस दिया जाएगा कि वो आके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लें। अब वो मौका कब मिलेगा? तो वो मौका दोस्तों आपको मिलेगा सितंबर मंथ के अंदर। आपको एक लिस्ट मिलेगी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए थे, तो उनको एक मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का। तो उससे आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि आपसे ऊपर के कितने लोग एब्सेंट थे वेट लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। दूसरी जो चीज़ है वो एक लिस्ट और आनी है जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया था पर ज्वाइन नहीं किया, उनकी भी एक लिस्ट आएगी। तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आपका क्लियर होने का कितना चांस है। तो एक तो हमारे पास ये दो लिस्ट आनी है जिसमें एक तो वेट लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई में एब्सेंट रहने वाले लोग और एक ज्वाइन ना करने वाले लोग, इनकी दो लिस्ट आएंगी आपके पास। तो उससे आपको एक बार क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। और इन दोनों प्रोसेस के बाद आपका वेट लिस्ट का जो आपका रीजन अलॉटमेंट है उसकी लिस्ट आएगी कि आपको ये जोन अलॉट हुए हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आएगी और आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो इस प्रोसेस में अभी 2 से 3 से और 4 मंथ भी लग सकते हैं इसके अंदर। तो आप अपना इतना इम्पेशेंट मत होइए। तो देखो दोस्तों, अब ये बात आती है कि सर मेरी इतनी रैंक है, मेरा ये कैडर है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो क्या है कि आप अपना जो कैंसिलेशन लिस्ट है वो आप चेक करते रहिए कि आपका कैंसिलेशन लिस्ट में कहाँ कहाँ पे जो कैंसिल कैंडिडेट है और आपकी जो वेट लिस्ट रैंक है। अगर आपकी वेट लिस्ट की रैंक कैंसिल वाली लिस्ट से कम है, आपकी जो रैंक है वो उनसे कम है, जैसे मान लो 87 लोगों का कैंसिल हुआ है और आपकी 50 रैंक है, तो आपका 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म्ड है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप उस रैंक से थोड़ा सा ऊपर हैं, थोड़ा से का मतलब ये नहीं है कि मान लो 50 कैंसिल हुए हैं और आपके रैंक 110 है तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और अगर ये होगा भी तो आपको लगभग 1.5 ईयर तक भी लग सकता है। तो उसके तो कोई अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। पर हाँ, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ऊपर है, मान लो 8 लोगों का कैंसिल हुआ है और आपकी रैंक 11 है, तो चांसेस पूरे हैं कि आपका इसी लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक रफ आइडिया के लिए आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितने कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट लेटर आ सकता है। ध्यान रखना, ये वो लोग नहीं हैं जितने कैंसिल हुए हैं, ये एक एक्सपेक्टेड है जितनों का आ सकता है। अगर मान लो नॉर्थ जोन में डिपो कैडर के अंदर 76 या 77 लोगों का कैंसिल हुआ था कैंडिडेचर, तो हमने यहाँ पर उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेंशन किए हैं। आपने देखा होगा 90 तक मेंशन किए हैं हमने। तो जो ये मेंशन है ये कैंसिलेशन वाले नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक वेट लिस्ट क्लियर होगी। तो आप अपना रेस्पेक्टिव जोन और रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं
और प्लीज़ अब इस डिबेट को बंद कर दीजिए कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। देखो अभी किसी को भी नहीं पता है कि आपका होगा या नहीं होगा, पर हमने एक रफ आइडिया दिया है कि इतनों का तो आएगा ही आएगा। इससे ऊपर भी आ सकते हैं बट चांसेस थोड़े से कम रहेंगे उनके। बाकी अगर आपके इतनी रैंक तक है तो आप श्योर मान के चलिए कि आपका इसी लिस्ट में हो जाएगा। तो अब ये कमेंट कोई भी ना करे कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। अब अगली बात करते हैं कि जो कई लोगों को ये डाउट रहता है कि सर मेरी अनरिजर्व में इतनी रैंक है, ओबीसी में इतनी रैंक है, मेरा ओबीसी में होगा कि अनरिजर्व में होगा। तो देखो दोस्तों, अगर जो आपने अनरिजर्व वाली लिस्ट देखी है, उस अनरिजर्व वाली लिस्ट में ऑलरेडी ओबीसी, एससी, एसटी सब इंक्लूडेड है। उसमें सिर्फ जनरल वाले इंक्लूडेड नहीं है, अनरिजर्व की रैंक में सभी लोग इंक्लूडेड है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी के ही जो वेट लिस्ट है उसी में से क्लियरेंस होगी। ओबीसी में ओबीसी वाली ही होगी और पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी वाली होगी, एससी में एससी वाली होगी, एसटी में एसटी वाली होगी। तो इस बात को क्लियर रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा अनरिजर्व में इतनी रैंक है पर ओबीसी वाले मेरे से ऊपर है। तो भाई जो ओबीसी वाले आपसे ऊपर हैं वो ऑलरेडी अनरिजर्व में भी आपसे ऊपर हैं। तो अगर वो सेलेक्ट होंगे तो पहले अनरिजर्व में ही सेलेक्ट होंगे, और अगर वो लोग ओबीसी में सेलेक्ट होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका नहीं हुआ है अनरिजर्व के अंदर, आपका नाम नहीं आएगा अगर उन लोगों का नाम ओबीसी की कैटेगरी में आया। आई थिंक आप समझे होंगे कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर बच्चे हैं वो ऑलरेडी अनरिजर्व में भी हैं। तो पहले अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें वही लोग सेलेक्ट होंगे जो उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हैं। अगर कोई ओबीसी वाला बच्चा ओबीसी में सेलेक्ट हुआ है और उसकी रैंक, उसके जो मार्क्स हैं वो आपसे ज़्यादा हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी अगर आपने अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी और रेस्पेक्टिव जोन के वाइज आपने देख लिया होगा कि क्या एक्सपेक्टेड है हमारी तरफ से। बाकी अगर अब भी कोई क्वेरीज है आपकी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपकी सर ये क्वेरीज अभी बाकी है। और बाकी अभी वेट लिस्ट वाले प्लीज़ अक्टूबर तक इम्पेशेंस मत रखिए। आप लोगों का जो भी अपडेट है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आ जाएगी। जैसे वेट लिस्ट के कुछ भी अपडेट आएगा हम जरूर अपडेट करेंगे आपको। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी अगर कोई और क्वेरी अभी बची हुई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। और अभी के लिए अपने आगे आने वाले एग्जाम्स पर फोकस करिए। और बाकी अगर आपके पास पहले से एक रफ आइडिया होगा, अगर नहीं है तो आपको इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन अपनी अकॉर्डिंगली करते रहिए। बाकी एफसीआई के भरोसे मत बैठिए, इसका पता नहीं अभी 3 महीने लगे या 4 महीने लगे, पर जल्दी ही हो जाएगा। तो अभी थैंक यू सो मच। बाकी अगर कुछ भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू सो मच।